तो ये चैप्टर है आपका एनुअल जर्नल मीटिंग का, जिसमें कि आज हम 2 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है? अब इसमें देखो ये मेरी बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले मैं आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हम एजीएम की बात कर रहे हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, तो उसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे? तो नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो हमें सेक्शंस देखने हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, वो है फ्रॉम सेक्शन 96 टू 118, जिसमें कि आपके मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग है। यहाँ पर आपका एजीएम है 96 में, एंड सेक्शन 121। सेकंड, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। SS2 आपको पढ़ना है मैंडेटली, क्योंकि आपको क्या पता चलेगा उसमें से कि एक्चुअल में क्या-क्या चीजें होती हैं, कैसे हमें एग्जीक्यूट करनी है कंपनी और जनरल मीटिंग, और कंपनी सेक्रेटरी की क्या-क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं व्हाइल कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। तो ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको देखने का है, ठीक है? बट मेरी बुक में सारा का सारा मैंने मर्ज करके दिया हुआ है, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन का है, उसमें मीटिंग के बारे में बताया है कि मीटिंग एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली मीटिंग हम सबको पता है कि 2-4 लोग साथ में किसी पर्पस को लेकर गेट टुगेदर जो होता है, उसको हम मीटिंग कहते हैं, ठीक है? तो अ मीटिंग में बी जनरली डिफाइंड एज अ गैदरिंग और असेंबलिंग और गेटिंग टुगेदर ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। ये आपको चार्ट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि बोर्ड मेंबर्स, ठीक है? मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो कौन-कौन सी होती है? क्लास मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है। अब जनरल मीटिंग भी में आपका जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो पोस्टल बैलेट, रिमोट, रेज़ोल्यूशन इन मीटिंग्स, वोटिंग एट द मीटिंग्स, ये पूरा बाइफरकेशन दिया हुआ है। मीटिंग्स में अगर वोट होगा तो कैसे होगा? डिमांड बाय पोल और शो ऑफ हैंड्स। नाउ बोर्ड की जो मीटिंग होती है, सिर्फ मीटिंग होती है, उसमें ऐसा कुछ फर्दर नहीं होता, बिकॉज़ बोर्ड के कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो अपनी बोलकर चीज़ें हो जाती है। मेंबर्स की मैंने आपको बता दिया। बोर्ड में मीटिंग होगी या सर्कुलेशन होगा? डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अब मेंबर्स मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, कंपनीज रिक्वायर टू होल्ड मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स टू टेक अप्रूवल ऑफ सर्टेन बिजनेस आइटम्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। हमें अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल हमें पता है कैसे लेना होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। मेंबर्स मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग, ये बाइफरकेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी है? जो हमारा चैप्टर है एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें सेक्शन 96 है, वो आपको बताता है कि किस कंपनी को किस तरीके से एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। अब देखो एनुअल जनरल मीटिंग से हम क्या समझते हैं कि साल में एक बार आपको जनरल मीटिंग रखनी है। इसमें बेसिकली कौन आएंगे? शेयर होल्डर्स आएंगे, ठीक है? जो मीटिंग होती है जनरल मीटिंग, वो शेयर होल्डर्स के लिए होती है, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए होती है। एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी। अब भाई जो इंसान अकेला है वो कैसे कंडक्ट करेगा? वो तो कंडक्ट नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो एग्जेम्प्टेड है। वरना हर एक कंपनी को क्या है, इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम एवरी ईयर। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एनुअल इवेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजीएम अराइजेज आउट ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट दिस मीटिंग। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप ऑफ बिजनेस दैट आर टू बी ट्रांजेक्टेड एट एजीएम। फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी बिजनेस एंड सेकंड है आपका स्पेशल बिजनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस में कंफ्यूजन रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके थोड़ा सा और फर्दर इसको कैसे समझना है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, आप वो देख सकते हो। नाउ अब हमें समझ में आ गया कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे दो टाइप के बिजनेसेस ट्रांजैक्ट होने वाले हैं, या तो ऑर्डिनरी या स्पेशल। ऑर्डिनरी जो होता है वो आपको चार बिजनेस है। ऑर्डिनरी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो काम हर साल होना है और डेली, मतलब वो रूटीन आपका है, एनुअल रूटीन है आपका, तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। और स्पेशल उसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है, उन चार आइटम्स के अलावा अगर कोई और बिजनेस हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। नाउ होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जो इसका एक्चुअल प्रोविजन है वो क्या कहता है? इट शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। Okay. Then first AGM should be held within 9 months from the closing of the first financial year. Hence, it shall not be necessary to hold AGM in the year of its incorporation. अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ABC लिमिटेड कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट हुई कब? वो इनकॉर्पोरेट हुई दिसंबर में 23 में, दिसंबर 23 में वो इनकॉर्पोरेट हुई। अब लॉ क्या बोलता है? इट शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। बट जब वो दिसंबर में हुई है, तो अब दिसंबर विद इन 20-30 डेज तो वो कुछ कर नहीं सकती। उसके पास कुछ भी नहीं है डेटा जो वो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर दे, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका कब होगा? मार्च 24, ठीक है? उससे 9 मंथ्स के अंदर अंदर यू हैव टू कंडक्ट एजीएम। 9 मंथ्स गिनो फटाफट मेरे साथ कि कब तक होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नेक्स्ट जो आपका दिसंबर 24 आएगा, तब तक आपको क्या करना है? एक एजीएम रख देनी है।
एक एजीएम आपको कंडक्ट करा देनी है। हेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो ऑब्वियसली दिसंबर में अगर इनकॉर्पोरेट तो उसमें तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए फर्स्ट एजीएम में आपको इस तरीके से फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट जो आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम होगी should be held within 6 months from the date of closing of the relevant financial year। ठीक है, अब हमारी दिसंबर 24 में हमने क्या करा, हमने कंडक्ट करा ली मीटिंग, हमने कंडक्ट कर ली मीटिंग। अब इसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा आपका, मार्च 25 में। इससे 6 मंथ्स जो होंगे फिर आप क्या है एक फ्लो में आ जाओगे। कैसे आओगे, ये आपका आएगा सितंबर में, सितंबर 25। तो आप बेसिकली अगर डेटा चेक करोगे, हर कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो मंथ ऑफ सितंबर में ही कंडक्ट होती है। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्लो इस तरीके से बन जाएगा, राइट। ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया ताकि हर एक कंपनी का जो एजीएम है या जो और चीजें हैं वो एक साथ अपने प्लेस पर फॉल करें। सब्सिक्वेंट एजीएम समझ में आ गया। द गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 15 महीने से ऊपर नहीं दिखाई देंगे आपको। तो अगर मैं आपको समअप करूं ये पूरे प्रोविजंस तो क्या है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, वो कंपनी को हर एक कैलेंडर ईयर में एजीएम रखनी ही रखनी है। अब सिचुएशन देखो, प्रैक्टिकल सिचुएशन जब तक नहीं आएंगी तब तक हम कैसे करेंगे। तो जब ये लॉ बना या लॉ बनने से पहले आपने ध्यान में रखा कि अच्छा ठीक है हमें हर साल करनी है, बट इन केस अगर कंपनी ही आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उस साल तो आप कर नहीं सकते हो एजीएम, तो फिर क्या करें। तो उसने एक चीज रख दी कि जब भी आपकी क्लोजिंग होगी और फाइनेंशियल ईयर, तो क्लोजिंग हमेशा कब होती है आपकी 31 मार्च। 31 मार्च को एक हमने क्या रख लिया, टारगेट रख लिया। तो आप तब करो, ठीक है, उसके 9 मंथ्स, बिकॉज यार अगर हम एकदम से कर देंगे हमें तो टाइम चाहिए ना, हमारा डेटा, हमारे ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स सबको बुलाएंगे, करेंगे और डिस्कस भी क्या करेंगे। अगर हम 1 महीने बाद ही सपोज कर भी लेते हैं एजीएम तो हम डिस्कस करेंगे क्या उसमें। तो इसलिए एक सब्सिक्वेंट टाइम दिया है कि चलो आप 9 मंथ्स का ले लो टाइम, तो वो इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ही हो जाएगा। बट इस तरीके से होगा कि आप फिर उसी सर्कल में मूव करोगे जैसे बाकी और सारी कंपनीज कर रही हैं। सब्सिक्वेंट मंथ्स में आप 6 मंथ्स करोगे तो आपका उस तरीके से फॉल करेगा, राइट। और गैप जो है वो आपका 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एडिशनल कंप्लाइंस फॉर लिस्टेड कंपनीज, अब ये तो सारी कंपनी की बात हो गई, बस लिस्टेड कंपनी में हमें पता है कि एक और रेगुलेटर है हमारा, वो कौन है, सेबी। तो सेबी क्या कहता है, रेगुलेशन 44 सबसेक्शन 5 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 प्रोवाइड्स दैट टॉप 100 listed entities by market capitalization as on 31st March every financial year hold AGM within 5 months from the date of the closing of the financial year। उनके लिए जो टाइमलाइन है वो है within 5 months। टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज, कैसे, जो भी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी 100 लिस्टेड एंटिटीज होंगी उनको एजीएम रखनी है, कब, विद इन 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स कब से होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये बाय 31 अगस्त आपको क्या करनी है, आपको कंडक्ट करनी ही करनी है। और ये ऑब्वियसली जो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे वो हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की होगी। अब इसमें देखो इलिस्ट्रेशंस हैं। मैसर्स XYZ लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10th दिसंबर 2018। मैंने आपको बताया 10 दिसंबर को हुआ। फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट कंपनी वुड एंड ऑन 31 मार्च 2019। इन व्यू ऑफ सबसेक्शन 41 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, देयरफॉर द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग इज 31 दिसंबर 2019, 9 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च, राइट। समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 18-19 ले लिया, मैंने क्या लिया था 23 दिसंबर आपका 23 का, मैंने इस तरीके से लिया था। तो सारी की सारी चीजें अपनी जगह आ जाएंगी। फॉर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10th अप्रैल 2018, इट्स फाइनेंशियल ईयर वुड एंड ऑन 2019 ओनली and therefore the last date for holding this is December 2019. In this manner, almost 21 months elapsed between the date of incorporation and first annual general meeting. In this case, the company need not to hold any annual general meeting in the year of the incorporation in 2018. 2018 में वो कोई कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी जो भी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत ईजी है, आप समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको एक थंब रूल रखना है कि क्लोजिंग फ्रॉम दी लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपकी मार्च 31 होती है। ABC and companies incorporated in August 21, its first AGM must be held on 30th September 2022 and it is not compulsory to hold AGM in 2021, ठीक है। जो सेकंड होगी वो आपकी 30 जून 2023 को फॉल करेगी। ये सारे इलिस्ट्रेशन से और आपको क्लियर हो गया होगा सारे प्रोविजंस। स्टिल डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, देखो ये है इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोविजन दे दिया, सब दे दिया, बट स्टिल हमें पता होता है कि कुछ ऐसे महानुभाव जरूर होंगे जो एक्सटेंशन मानेंगे। तो उन्होंने साफ बोल दिया, इन केस इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड एजीएम फॉर कंपनी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम। सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स।
उसने बोला कि चलो हमें फर्दर एक्सटेंशन हम आपको दे देंगे, रीजनेबल कॉज होना चाहिए सबसे पहली चीज, और उसमें भी आपको 3 महीने से ज्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। भैया एंड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के केस में तो आपको इतनी ज्यादा दे दी है, एटलीस्ट 15 मंथ्स दे दिए हैं, तो उसमें तो आप एक्सटेंशन मत ही मांगो, ठीक है। अब देखो द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। कमेंट according to section 19(6) subsection 1 of the Companies Act, gap of not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of and that of next year, according to the third proviso of 96 subsection 1. The registrar may for any special reason extend the time within which any meeting other than first annual general meeting shall be held for a period of exceeding 3 months. ठीक है, वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, उसके अलावा अगर कुछ है तो आप स्पेशल रीजन के चलते आप वो चीज मांग सकते हो, ग्रांट कर सकते हो, अगर रजिस्ट्रार को ठीक लगा कि हाँ रीजनेबल है तो। जस्टिफाइंग इज अ स्पेशल रीजन। नाउ डे, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एजीएम। एजीएम को हम कब कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? डे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एनी डे, ओके, नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे, क्योंकि आप दूर दूर से शेयर होल्डर्स को बुलाओगे, कैसे आएंगे अगर नेशनल हॉलीडे होगा तो, ठीक है। बिजनेस आवर्स हैं, बिजनेस आवर्स मतलब 9 AM to 6 PM के बीच बीच में आप कंडक्ट कर सकते हो। Place either at registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated. The central government empowerment to exempt any company from these provisions subject to such condition as may impose. Okay. Annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or electronic mode of all members in advance. बेसिकली देखो हर कंपनी और स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के लिए तो आपको पता है प्रोविजंस थोड़े से रिजिड होते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनी अगर है आपकी तो उसमें आप कहीं प्लेस इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको राइटिंग में लेना है सारे मेंबर्स से और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड कि हाँ चलो कहीं और कर लेते हैं, राइट। अब अगर हम सारी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड at a registered office or some other place within the city, town, village in which registered office of the company is situated or any other place with the approval of the central government. Accordingly, there is no need of central government approval if the government company is holding its AGM within the city, town, village in which registered office of the company is situated. ठीक है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, देखो यहाँ पर आपको मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस केस में आप कहाँ अपनी जो है एजीएम कर सकते हो। So in case of section 8 company, the time, date and place of each AGM are decided upon beforehand by the board, having regard to the directions, if any, given in this regard by such company in general meeting. Right? A business to be transacted at AGM. अब हमने सब देख लिया कि AGM हमें कब करनी है, कैसे करनी है, बट कौन कौन से बिजनेस हमारे ट्रांजैक्ट होंगे। तो जो मैंने आपको ऊपर बोला कि दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस हमारे 4 होते हैं जो हमें हर साल करने ही करने होते हैं। सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे हमारे क्या हो गए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमें कंसीडर करानी होती हैं और अप्रूव करानी होती है कि ये सब ठीक है, आप पढ़ लो, देख लो, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है एनुअली जो हमारी होती है। फिर अगर हमने कोई डिक्लेयर किया है डिविडेंड, तो डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ओआर पास कर रहे हैं ना, तो जो हम ओआर पास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है जो इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, कोई न्यू डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है। तो ये क्लियर रखना, द अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स, ठीक है। एंड इस चारों के अलावा जो कुछ भी होगा वो दैट टू बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। It provides that all other business transacted at AGM except the following are special business. अब मैंने ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है ये आपको एक बार लिख के दिखा दिए, ठीक है। आप ऊपर लिखा ही हो ऑलरेडी, ठीक है, बट स्टिल मैंने ये आपको क्लियर कर दिए हैं। अब पेनल्टी फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, ये देखो क्या है। पेनल्टी फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। लॉ क्या कहता है कि आपको करनी ही करनी है कंडक्ट, बट इन केस अगर आप नहीं करते हो तो आपको कितना लगेगा? फाइन लगेगा आपको 1 लाख का। इफ इट कंटिन्यूज विच में एक्सटेंड टू 5,000 पर डे, आपको हर दिन 5,000 रुपए देने पड़े, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एजीएम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में हम ईजीएम पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक और करेंगे, ठीक है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि ये जो आपको मेरी पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां जाके मुझे ज्वाइन जरूर करो, बिकॉज अभी मैं बहुत सारी ऐसी रिविजनरी वीडियोस ला रही हूँ और भी सारी कॉन्सेप्ट्स ला रही हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करवा रही हूँ, जो आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो आपका 1 मिनट रिवीजन, 2 मिनट रिवीजन भी है, वो सारी चीजें, ओके।